इरफान सिद्दीकी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं एक सवाल। इरफान सिद्दीकी साहब, जो कि बहुत ही ज़्यादा सामने आ रहा है, मियाँ साहब जिन दिनों लंदन में मुकीम थे वादा किया करते थे वो कि वो इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पाकिस्तान आएंगे। अब वो सबसे आखिर में इंतखाबी मुहिम में शरीक हो रहे हैं, तो इसकी कुछ हमें वजह नहीं समझ आ रही कि वो बड़े रिलक्टेंट से लगते हैं। जी बहुत शुक्रिया उमा और अब्दुल्ला, आपका प्रोग्राम मैं बड़ी बाकायदगी से और बड़ी दिलचस्पी से देखता हूँ और बड़ा महसूस होता हूँ, और मेरा ख्याल है कि आपका प्रोग्राम देखने के बाद पूरे हालात हाज़रा, खेलों से लेके और सियासत से लेके और हालात हाज़रा के सारे पहलुओं पे मुहित होते हैं। तो आपको बहुत मुबारक। आपने जो सवाल पूछा वो ये है कि जी मियाँ साहब लंदन में बैठ के ये कहते थे कि मैं इलेक्शन कैंपेन आके चलाऊंगा। मेरा ख्याल तो नहीं है कि उन्होंने कोई ये जुमला कहा हो, क्योंकि वो पाकिस्तान उन्होंने आना था, वो पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान आने का वाहिद मकसद उनका इलेक्शन मुहिम चलाना नहीं था। इलेक्शन मुहिम वो चला रहे हैं। असल में मामला ये है कि हम लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, मीडिया के बेशतर लोग शामिल हैं, वो ये समझते हैं कि इलेक्शन मुहिम एक चीज़ का नाम है और वो नाम है जलसे का। जब कोई जलसा करता है तो वो इलेक्शन मुहिम चलाता है, लेकिन अगर वो सैकड़ों उम्मीदवारों के इंटरव्यू करता है, सर्वे कराता है, हल्के के एक एक का जायज़ा लेता है, एक एक का पस मंज़र देखता है, वो इलेक्शन एक्टिविटी नहीं है। अगर वो मंशूर पे बैठता है, वो बीसीओ कमेटियाँ बनाता है, उनसे डिस्कशन करता है, तवानाई कैसे का मसला कैसे हल करेंगे, हम इकानमी का क्या करेंगे, तो ये भी इलेक्शन एक्टिविटी में नहीं आता। तो अगर तो सिर्फ जलसों को इलेक्शन एक्टिविटी कहते हैं फिर तो शायद हम थोड़े से पीछे हैं, लेकिन अब वो सिलसिला भी शुरू हो गया है। इरफान साहब, इलेक्शन में जाने की रवायत पार्टी मंशूर भी होता है, और आपने अभी तैयारी की बात की, इंटरव्यूज़ की बात की, और अब आलम यह है कि आपके जो मुखालिफ हैं, सियासी मुखालिफ बिलावल साहब भी ताने दे रहे हैं कि आपका तो मंशूर अभी तक नहीं आया। इस बार ज़्यादा ही ताख़ीर नहीं होगी क्या? कुछ ऐसे निकात हैं जिन पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो पा रहा, या वाकई इतना सर जोड़ कर सब काम कर रहे हैं कि क्या ऐसा दिया जाए जिसको डिलीवर भी कर सकें? क्या है वजह? देखिए, इत्तफ़ाक़ राय की बात नहीं है ये, आप यूँ जानिए कि इसमें इश्तराक राय की बात है। यानी बहुत से लोगों से हम आरा ले रहे हैं। हमें कोई 2 महीने की ये एक्सरसाइज है। अगर बिलावल साहब ये समझते हैं कि उनकी तरह का मंशूर हमें दे देना चाहिए था, तो वो तो शायद एक दिन में 10 निकात लिख के हम मियाँ साहब को दे देते, या मरियम को दे देते, या शाहबाज साहब को दे देते, वो किसी जलसे में सुना देते और कह देते जी ये मंशूर है। तो बड़ा आसान काम था हमारे लिए। अब मामला ये होता है कि जब आपको एक सीरियस एक्सरसाइज करना पड़ती है। अब हमने तवानाई के लिए एक कमेटी बनानी है, हमने फॉरेन अफेयर्स के लिए बनानी है, एजुकेशन के लिए बनानी है, हेल्थ के लिए बनानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बनानी है। तो हमने कुछ 32 सब कमेटीज़ बनाई हैं और हेड किया है उन्हें बड़े कॉम्पिटेंट लोगों ने। उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, उनको हम देख रहे हैं, उन्हें जायज़ा ले रहे हैं। और मंशूर का जो काम होता है वो तो होता है इलेक्शन के बाद शुरू होता है, लेकिन पहले हमें बताना चाहिए, रिवायत भी यही है, लेकिन किसी पार्टी ने अब तक कोई तहरीरी मंशूर जारी नहीं किया। 1-1.5 पेज का मंशूर एक जमात का मैंने देखा है। 10 निकात के बारे में मंशूर की बात ये कर रहे हैं। हमारा मंशूर इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा है, विदिन 2-3 डेज आएगा, और मैं चाहूँगा कि आपके साथ बैठ के उसके जो अहम निकात है उस पर इंशाल्लाह हम बात करें। इरफान सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नून ये तासुर कायम कर रही है, और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कामयाबी से ही कर रही है, कि आप लोग इलेक्शन नहीं हुकूमत की तैयारी कर रहे हैं। जैसे 2018 में इमरान खान ये तासुर कायम करने में कामयाब थे कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। सो इलेक्शन एक फॉर्मेलिटी होगा, तो क्या मुखालिफिन को रेस से बाहर करके एक डील के इम्प्रेशन की छतरी तले इलेक्शन जीत भी गए, सियासी इस्तेहकाम की उसके बाद उम्मीद रख सकता है पाकिस्तान? देखें, सियासी इस्तेहकाम फूटता है किसी हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी से। हमारे यहाँ अगर अवामी मसाइल जो हैं, भूख है, नंग है, दवाई नहीं है, बिजली के बिल बहुत महंगे हैं, गैस के बहुत बिल महंगे हैं, गैस आती नहीं है घरों में, बेशुमार लोगों के मसाइल हैं। मुतवस्सत तबका भी उन मसाइल की चक्की में पिस रहा है। महंगाई ने बहुत सी चीज़ों को जकड़ रखा है। अगर कोई हुकूमत इन बुनियादी मसाइल को दीदा रेज़ी के साथ, मेहनत के साथ, मुशक्क़त के साथ, अपनी भरपूर जिसे पॉलिटिकल विल कहते हैं उसके साथ एड्रेस कर लेती है, तो फिर जिस तरह
आपने देखा है कि हमारे 2013 से 18 तक के दौर में बड़े बड़े धरने हुए, कुछ नहीं हो सका, 4-4 महीने धरने जारी रहे। मामला तो उस वक्त बिगड़ा ना कि जब एक सतह पे एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया। वो हमारी कारकर्दगी इतनी मजबूत थी कि आप कुछ नहीं कर सके, कोई कुछ नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है वो भरपूर कारकर्दगी के साथ सामने आएगी। जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, 70 के बाद से लेके आज तक कोई गैर मुतनाज़ इलेक्शन नहीं है। हर इलेक्शन पे जो 2013 से 18 तक का इलेक्शन था उस पर क्या कुछ नहीं हुआ, हत्ता कि फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा जी नहीं, धांधली नहीं हुई है। तो अभी अब तो कबल वक्त भी कहना शुरू हो गए हैं। कहते रहें, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और इसका पहला जो बड़ा इम्तहान होगा वो ये होगा कि अच्छी तादाद में लोग निकलते हैं, पोलिंग अच्छी शरह में होती है, लोग उसमें शरीक होते हैं, तो फिर बाकी दावे दरे रह जाएंगे। इरफान सिद्दीकी साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। मौसम की क्या बात करें भाई, पंजाब से हमें मुसलसल ट्वीट्स आ रही हैं, कह रहे हैं कि धुंध ने ऐसा है जैसे जकड़ लिया है, डेरे नहीं डाले, जकड़ लिया है सूरज को और सूरज बेबस हो गया है। और जब मैंने आके आपको बताया था कि लाहौर में क्या हाल है, मतलब ऑफेंसिव सर्दी है, बंदे को गुस्सा ही चढ़ जाए, वो वाली सर्दी है।